मात्रा में विटामिन सी रखता है आंवला अपने अंदर। और आप नहीं हो, चाहे वो कोई पेड़ हो या कोई जानवर हो। नरेंद्र 6, नरेंद्र 7, एक कृष्णा, एक बनारसी होते हैं जो एवोल्यूशनरी पहले आए थे, और मोनोकोट्स वो होते हैं जो एवोल्यूशनरी बाद में। कि कैसे 42 डिग्री सेल्सियस में हमने आप मोनोकोट वेरिएशन लग रही है, पर आप जब इनको ध्यान से देखोगे ना, मोनोकोट वेरिएशन के अंदर पैरेलल होती है। आंवले के ये जो लीफ थी ना, इसके अंदर ये इंसिजन्स आए हैं, ये कट्स आए हैं। नाउ स्टार्ट आवर वीडियो। का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले का जूस, आंवले की मिठाई, आंवले का शैम्पू और आंवले का हेयर कलर, ऐसे बहुत सारी जगह आपने आंवला तो जरूर सुना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं लेके जाऊंगा आपको उसी आंवले के पेड़ के पास, और आपको बहुत इतनी सारी बातें बताऊंगा इंटरेस्टिंग आंवले के बारे में, कि आंवला कब लगाया जाता है, आंवले की कितनी वैरायटी है भारत में, और हमारे हरियाणा में आंवला कितनी मात्रा में लगाया जाता है, और हमारा हरियाणा कितने नंबर पे आता है आंवले को लगाने के मामले में। और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जाननी हो, चाहे वो कोई पेड़ हो या कोई जानवर हो या कोई ऐसी चीज जो आपको लोग नहीं बता पाते, पर हम आपके पास YouTube से कन्वे करवाते हैं। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी कि कैसे 42 डिग्री सेल्सियस में हमने आपको सेब लगे हुए दिखाए थे, वैसे ही हम आपको और भी काफी फैक्ट्स दिखाते हैं हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली और भी अपडेट मिलती जाए। तो चले हमारे आंवले के पेड़ के पास, तो चलते हैं। तो चलो चलते हैं आंवले के पेड़ के पास, पर वहां पे जाने से पहले हमें हमारी पैंट है ना थोड़ी सी ऊंची करनी पड़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे हो रखा है बहुत ज्यादा पानी। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश के कारण पेड़ के अंदर काफी हमारी फसलें भी खराब हो चुकी है, और उस जमीन के अंदर हो चुका है बहुत ज्यादा इकट्ठा पानी। तो चलो चलते हैं हमारे आंवले के पेड़ के। आंवले की प्रमुख वैरायटियां जो हमारे भारत में लगाई जाती है, उनके नाम कुछ यूं है। एक नरेंद्र 6, नरेंद्र 7, एक कृष्णा, एक बनारसी, और जो वैरायटी हरियाणा में सबसे ज्यादा लगाई जाती है वो है चकेया। तो ऐसे ही बहुत सारी वैरायटियां हमारे भारत में हैं आंवले की, जिसमें से कुछ का तो हमने आपको नाम यहाँ पे बता दिया। आंवला सबसे ज्यादा भारत में कौन कौन से राज्य में लगाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आंवला लगते हैं मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में, या आप कह सकते हो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आंवला बहुत ज्यादा लगता है। और आपको पता है, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, और हिस्ट्री में भी कौन सी हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री, तो हमें हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन आता है? हड़प्पा कालीन की सभ्यता आती है, संस्था आती है हमारे दिमाग में। और आपको पता है हड़प्पा के टाइम पे भी आंवला के अवशेष मिल चुके हैं, मतलब कि अवशेष मिल चुके हैं, आंवला के कुछ ऐसे बीज मिल चुके हैं। क्योंकि आपको पता है ना, ये जो फ्रूट होता है कोई भी, उसकी ये टेंडेंसी होती है कि अपने सीड बनाता है, और सीड की ये पावर होती है कि वो अपने अंदर एक एम्ब्रियो, एक बच्चा स्टोर रखते हैं, ताकि सही समय आने पे वो सीड नया लग सके। वैसे ही हमें आंवला की भी काफी सारे बीज मिले हैं, और जिससे ये पता लगता है कि आंवला कितना पुराना है। आंवला डाइकोट श्रेणी के अंदर आता है। आपको तो पता होगा जो प्लांट्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, उनको ना दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो मोनोकोट्स और एक डाइकोट्स। डाइकोट्स वो प्लांट होते हैं जो एवोल्यूशनरी पहले आए थे, और मोनोकोट्स वो होते हैं जो एवोल्यूशनरी बाद में आए थे। तो आंवला इवोल्यूशनरी पहले आया गया प्लांट है। और डाइकोट्स की एक और पहचान होती है कि जो इसका सीड होता है ना, उसके अंदर दो कोटिलीडन मिलते हैं आपको। अभी आंवला है, इसको जब हम खाएंगे और आपको इसका सीड दिखाएंगे, तब आपको पता लगेगा उसके अंदर दो कोटिलीडन होंगे, तोड़ के दिखाएंगे बकायदा। तो इसलिए डाइकोट की श्रेणी में आता है। और जब आप इसकी पत्तियों को देखते हो, ये देखिए आंवले की पत्तियां, अब आपको देख के तो क्या लग रहा है? ये मोनोकोट वेरिएशन लग रही है, पर आप जब इनको ध्यान से देखोगे ना, मोनोकोट वेरिएशन के अंदर पैरेलल होती है। मोनोकोट होता है जो प्लांट, उसकी वेरिएशन पैरेलल होती है, पर जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें रेटिकुलेट वेरिएशन है। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो भी बताती है रेटिकुलेट वेरिएशन के लिए। और एक और खास बात कि जो ये पत्तियां हैं, इनके अंदर ये इंसिजन्स आ रखे हैं। इंसिजन्स मतलब आप समझते हो ना, कट्स आ रखे हैं ना। आपको पता है जब ये एवोल्यूशनरी आंवला बना था, तो ये पहले पूरी एक पत्ती ऐसे थी, पूरी एक पत्ती। जैसे नीम के पेड़ के अंदर हम देखते हैं, नीम के अंदर वेरिएशन होती है ना, जो नीम के अंदर ये कट्स आते हैं, वैसे ही आंवले के ये जो लीफ थी ना, इसके अंदर ये इंसिजन्स आए हैं, ये कट्स आए हैं, जिसके कारण ये आंवले की आपको छोटी छोटी पत्तियां दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा प्रकृति ने क्यों किया? भाई ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि
जो ये आपको पता है आंवला ना ज्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में लगता है। जैसे कि हमने आपको बताया, शायद ये बात रह गई कि आंवला सबसे ज्यादा लगता है बारिश के महीने में। ठीक है, बारिश के महीने में लगता है, तो इससे आप एक चीज जरूर जोड़ सकते हो कि बारिश के महीने में और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो आंवला वहां सबसे ज्यादा लगता है और वहां पे आपको पता है इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो जो छोटे पेड़ होते हैं उनको जो सनलाइट मिलना और बाकी हवाएं मिलना वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए इस टाइप की अडेप्टेशन लेके आते हैं पेड़ या प्रकृति अपने अंदर, जिससे हर पौधे को सनलाइट मिल सके बकायदा। और इससे क्या होता है, जब ये हिलते हैं ना, ये पत्ते हिलते हैं, इससे कूलिंग इफेक्ट आता है, जिससे आंवले के आसपास का एरिया ठंडा रहता है। तो ये तो था इसका पूरा का पूरा साइंटिफिक नॉलेज। आंवले की खास तौर पे दो वैरायटियां फेमस हैं, एक तो अमेरिकन और एक यूरोपियन। जो अमेरिकन वैरायटी है ना, उसके आंवले का जो फ्रूट होता है वो होता है छोटा, पर उसकी खास बात ये है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन काफी मात्रा में होता है, और जो एज कंपेयर टू यूरोपियन वैरायटी। और जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, दोनों आंवले के पेड़, आपको पता है इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मैक्सिमम तो आप कितना भी रख सकते हो, पर मिनिमम डिस्टेंस बोला जाता है 20 फीट होना चाहिए। क्योंकि आप अभी ऊपर देखिए, ये दोनों हैं, अभी इनको लगे 3 साल हुए और ये दोनों कैसे आपस में टच करने की ओर रखे हैं। तो इससे आपको पता लग रहा है आंवले का पेड़ ना बहुत ज्यादा फैलता है। तो फैलते वक्त तो इनका डिस्टेंस काफी अच्छा होना चाहिए, काफी मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 20 फीट से तो ज्यादा डिस्टेंस रखना ही चाहिए। और जो आप ये आंवले का पेड़ देख रहे हो, ये हम लेके आए हैं कहां से? विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जो कि है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में भी कहां? हिसार में, जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ पे ये वीडियो शूट हो रही है। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HAU। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो खास तौर पे हरियाणा के लिए सुटेबल आंवले की वैरायटियां हैं वो मिलती है, जैसे NAU 7 में भी ऐसे कुछ वैरायटी है। और एक जो हमने आपको पहले जितनी भी वैरायटियां बताई थी ना, वो सब हरियाणा के अंदर लग सकती है। बनारसी हो गई, नरेंद्र 7 हो गई, नरेंद्र 6 हो गई और कंचन, ये जो हमने वैरायटीज बताई थी, ये सब हरियाणा के अंदर लग सकती है। और इसीलिए ये सारी वैरायटियां HAU मतलब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मिलती है। और एक और खास बात कि ये आंवला हमें बीज से लगाना चाहिए, कलम से लगाना चाहिए? बीज और कलम, अरे भाई आप रोज को लगाते हो, रोज मतलब गुलाब, गुलाब की कलम काट के लगाते हो ना, तो गुलाब के अंदर आप क्या देखते हो? नोड होनी चाहिए कलम के अंदर नीचे आके लगता है, और जिसके कारण क्या होता है कि रूटनिंग आती है। वैसे ही ध्यान से समझिए इस बात को, अगर आप आंवले को बीज से लगाओगे, किससे? जैसे ये आंवला है, खाया, खाने के बाद जो इसका बीज हो, उससे अगर आप लगाओगे तो क्या होगा? तो आपका आंवला लगेगा 7 से 8 साल में। 7 से 8 साल में? अरे नहीं, पहली फ्रूटिंग 7 से 8 साल में आएगी, बाद में तो रेगुलर इंटरवल के बाद फ्रूटिंग। पर अगर आप लगाओगे कलम से आंवले को, कलम से लगाया गया आंवला आपको 3 से 4 साल में फ्रूटिंग दे देगा। और ये दोनों जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, ये दोनों पेड़ ही है ना हमने लगाए थे कलम से, ना कि सीड से, क्योंकि हमें चाहिए थे जल्द से जल्द आंवले, और ताकि आंवला खा रहा हूं अभी मैं, ताकि आप तक हम जल्द से जल्द अच्छी अच्छी बातें पहुंचा सकें। आंवले के अंदर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में होता है विटामिन सी। हाँ, आपने संतरे और नींबू का नाम तो जरूर सुना होगा विटामिन सी के मामले में, पर उनसे भी ज्यादा मात्रा में विटामिन सी रखता है आंवला अपने अंदर। और आपको पता है विटामिन सी अपनी आंखों के लिए कितना जरूरी होता है, और हमारी आंखों के लिए तो खासकर, जिनके इतने बड़े बड़े नंबर का चश्मा चढ़ रखा हो, तो आंवला हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। और ये बेशक खट्टा हो, क्योंकि आपको पता है जितने भी विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट होते हैं वो खट्टे होते हैं, और आंवले के अंदर विटामिन ए भी काफी मात्रा में होता है। और आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से हमें क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब हमें रात को दिखना बंद हो जाता है। तो आंवला हमें इस बीमारी से ही बचाते हैं, जो कि बुढ़ापे में कॉमन होती है। और आंवले के अंदर होता है आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और भी काफी सारे न्यूट्रिशंस, जो कि हम गिनती करने बैठ जाए ना तो वीडियो शायद इन्हीं गिनती में निकल जाएगी। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।